एक बार की बात है। एक गुरु का शिष्य अपने ज़्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता तब वो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपने विचार देना शुरू कर देता। उससे कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन अपने आसपास के बारे में राय बता देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी कोई समस्या लेकर उसके पास आता तो वह उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता कि तुम्हें ये काम ऐसे करना चाहिए था, वो काम वैसे करना चाहिए था। उसे अपने आसपास की चीज़ों में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, मित्रों के बीच बातचीत के समय वह बोल बोल कर अपने उस ज्ञान का दिखावा करता। उसकी इन हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहना चाहते थे, क्योंकि वो हर बात पे सलाह देने लग जाता था। कोई भी उसे अपना मित्र नहीं बनना चाहता था। सब उससे दूर रहना ही पसंद करते और अक्सर आश्रम में रहने वाले दूसरे छात्र उसके पीठ पीछे उसके इन आदतों की वजह से उसका मजाक बनाते। उस लड़कों को भी पता था कि उसके ज़्यादा बोलने की आदत से कोई उसे पसंद नहीं करता। वो भी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी अपनी आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या बताई। गुरु ने कहा, बेटा, ज़्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है कि वही सब कुछ जानता है। ऐसा इंसान जो ये मानता है कि वो थोड़ा ही जानता है और अभी उसे बहुत कुछ सीखना है, वो कभी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता। इसीलिए पहले अपने अंदर से ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना शीश झुका लिया। गुरु ने कहा, बेटे, मैं एक दिन में तुम्हें ज़्यादा बोलने की आदत को ख़त्म तो नहीं कर सकता। ये आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर धीरे धीरे कम करनी होगी। लेकिन मैं तुम्हें ये ज़रूर बता सकता हूँ कि किन मौक़ों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम दुखी होने और बुरी मुसीबत में पड़ने से बच सको। शिष्य ने गुरु के बातों से सहमति दिखाते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। गुरु ने कहा, बेटे, इन 5 मौक़ों पर हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहला, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपना दुख और परेशानी बताने लग जाते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वो केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है। वह केवल खुद की तारीफ़ सुनना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानी से कोई मतलब नहीं और ना ही सुनना चाहते हैं। हो सकता है कि 1 या 2 बार वो तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी लें, लेकिन उसके बाद वो तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी या असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसीलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को परेशानी न बताएं जो तुम्हारे बातों को समझने के बजाय उनका मजाक बनाए। दूसरा, जब तुम्हें पता ना हो कि किसी विशेष मौक़ों पर क्या बोलना है या कोई घटना के बारे में आधा अधूरा ज्ञान हो, तब ऐसी स्थिति में चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बावजूद भी उस बात पर बात करता हो, वो अक्सर मजाक का पात्र बनता है और कोई भी व्यक्ति उसके बातों को कभी भी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में गहराई से जानकारी है। इसीलिए लोगों से सुने सुनाई या इधर उधर की आधी अधूरी बातों में से अपना मत साबित नहीं करें।
तीसरा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी स्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। और इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आज तुमने उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर वो उस तीसरे इंसान से कहे कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था। इसीलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बातें सुन लेनी है, अपनी कोई राय वहाँ नहीं रखनी है। अगर तुम ऐसा करते हो तो भविष्य में तुम्हारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। गुरु ने कहा, चौथा, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्से से चिल्लाए और अपमान करना चाहे, तब तुम खुद पर नियंत्रण करके चुप रह के सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हो। साथ ही तुम स्थिति को खराब होने से बचा भी सकते हो। जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से न देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है। गुस्सा कम होने पर वह उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है और ज़्यादा संभावना है कि वह अपनी गलती के लिए तुमसे क्षमा मांगे। और क्षमा नहीं भी मांगता तो पर भी वह खुद को अंदर ही अंदर दोषी समझने लगता है। वह अगली बार तुम पे गुस्सा करने से पहले कई बार सोचेगा, लेकिन तुम्हें हर परिस्थिति में चुप भी नहीं रहना। अगर कोई गलत कर रहा है तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना हमारी कमजोरी प्रतीत होती है। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, सगे संबंधियों और कुछ आपसी मित्रों के लिए ही सही है, न कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो इसका गलत फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। गुरु ने आगे कहा, पांचवा, जब कोई इंसान तुमसे उसके जीवन की कोई दुख भरी घटना या अपने जीवन की परेशानी साझा कर रहा हो, ऐसी स्थिति में तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को सुनना है। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। जबकि जब कोई इंसान हमसे परेशानी साझा कर रहा होता है तो वह हमसे कोई सुझाव की उम्मीद नहीं करता। वो बस ये चाहता है कि किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को समझा। अधिकतर मौक़ों पर जब हमसे लोग परेशानी साझा करते हैं तो वो बस हमें अपनी बात बताना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम उन्हें सलाह देना शुरू कर दें, क्योंकि जो सलाह हम उन्हें देने वाले हैं वो सब उन्हें पहले से ही पता है। परेशानी के समय में किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुन लें। जब हम लोगों की बातों को बिना बीच में रोके और बिना सलाह दिए पूरे ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। हम ज़्यादा गंभीर, समझदार और शांत दिमाग वाले इंसान प्रतीत होते हैं। इसीलिए अब जब भी अगली बार तुम्हें कोई परेशानी बताए तो उनकी बातों को बस ध्यान से सुन लेना, और जब तक वो ना मांगे तो उन्हें किसी प्रकार की सलाह मत देना। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। शिष्य अब गुरु की बातों को समझ चुका था कि उसे किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है। उसने ये भी जान लिया था कि कम बोलकर वह आश्रम में अपनी प्रतिष्ठा वापस कैसे पा सकता है। उसने गुरु को धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया।